जय श्री राम। आई एम डॉक्टर मनीष जायसवाल और इस वीडियो में मैं आप लोगों के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के विषय में बात करूंगा जो कि रिलेटेड है नीट 2024 के एग्ज़ाम से। बहुत सारे बच्चे जब अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम प्रिपरेशन का लास्ट मंथ चल रहा है, दैट मीन्स कि अब आपके पास गिन के कुछ दिन ही एग्ज़ाम के लिए बचे हैं, तो इन चीज़ों को रेक्टिफाई करना समय पे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली आपके रैंक पे या आपके सिलेक्शन पे इसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो नाउ द क्वेश्चन जो आप लोग पूछ रहे हैं दैट इज़ कि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है टेस्ट में या एग्जाम के लिए टाइम मैनेज कैसे करें, इस पे डिस्कशन होगा। देन आफ्टर की सिली मिस्टेक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सिली मिस्टेक कब होते हैं, कैसे होते हैं और क्यों होते हैं, इस पे बात करेंगे। एज वेल एज बहुत सारे बच्चों की ये भी शिकायत है कि सर सेम क्वेश्चन जो है घर पे बन जाता है, या जब आप टेस्ट सेंटर के बाहर प्रैक्टिस करते हैं, एग्जाम हॉल के बाहर उसको बनाते हैं तो वो क्वेश्चन बन जाता है, परंतु एग्जाम हॉल में ये क्यों नहीं बनता, राइट। इससे पहले आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक करें, नहीं लगता है तो डिसलाइक करें, अपने अपने ग्रुप्स में इसके शेयर करें, बिकॉज ऑफ कि मेरा कोई टेलीग्राम ऐसा कुछ अलग से ग्रुप नहीं है। और चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब भी कर लें। ये सारी चीज़ें अगर मुझे ही करना पड़ेगा तो फिर मैं वीडियो कैसे बनाऊंगा। एनीवे, वन बाय वन बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग टाइम मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है, नीट के पेपर में जो 3 घंटे 20 मिनट का होने वाला है, आपको 200 क्वेश्चन मिलेंगे। हम लोग जो यहाँ पे अपने कोचिंग सेंटर में जो टेस्ट लेते हैं या आप जो टेस्ट देते होंगे, उसमें आपको 3 घंटे का समय मिलता है, जिसमें आपको 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। 20 मिनट का टाइम कम इसलिए आपको दिया जा रहा है ताकि आप स्पीड को थोड़ा बढ़ा सकें, इंक्रीज कर सकें प्रैक्टिस के समय। नाउ अब अगर आप देखेंगे तो 3 आवर 20 मिनट्स ये अराउंड हो जाता है, हमारा 200 मिनट होता है और 200 मिनट में हमको 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। इसका मतलब ये है कि अगर 200 क्वेश्चन आ रहा है तो पर क्वेश्चन मुझे 1 मिनट मिल रहा है अटेम्प्ट करने के लिए। अटेम्प्ट करने का मतलब कि उस क्वेश्चन को उस टाइम में रीड भी करना है, उसको सॉल्व भी करना है, एज वेल एज आपको OMR शीट में आपको अटेम्प्ट करना है। बिकॉज ऑफ अगर OMR शीट में आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे, सिर्फ बुकलेट में अटेम्प्ट करेंगे, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। नाउ अब देखो, अगर आप इसमें देखोगे तो एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिल रहा है, लेकिन हर सब्जेक्ट में ये चीज एप्लीकेबल नहीं होता है। बिकॉज ऑफ कुछ सब्जेक्ट हैं या कुछ क्वेश्चन हैं जो ज्यादा टाइम ले सकते हैं, कुछ क्वेश्चन आपसे कम टाइम ले सकता है। यूजुअली क्या होता है, एक माइंडसेट होता है, एक एजम्पशन होता है बच्चों का कि बायोलॉजी के पेपर को मैं बहुत जल्दी जल्दी में कर लूंगा और जो समय बचेगा उसमें मैं केमिस्ट्री और फिजिक्स को अटेम्प्ट करूंगा। बट आप पहले से ये चीज अपने दिमाग में भर के मत चलिए, बिकॉज ऑफ कि जरूरी नहीं है। पहले क्या होता था, बायोलॉजी का पेपर जो होता था छोटा आता था और इसमें जो क्वेश्चन होते थे वो इजी रहते थे। इजी मींस कि सिंगल लाइनर क्वेश्चन ज्यादा रहते थे या छोटे क्वेश्चन होते थे। बट पिछले कुछ सालों में अगर आप देखेंगे तो बायोलॉजी में भी आपको असर्शन रीजन, मल्टीपल स्टेटमेंट, मल्टीपल ऑप्शंस वाले या राइट और रॉन्ग वाले, है ना, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे देखने को मिल रहे हैं। तो इसमें भी आपको उतना ही टाइम लग सकता है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप पहले से ही अपने दिमाग में मत भर लीजिए। इसलिए आपको जो टेस्ट लिए जा रहे हैं, फुल लेंथ टेस्ट जो आपसे लिए जा रहे हैं, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं ताकि जब आप प्रैक्टिस करें तो आप बिल्कुल नीट के एग्जाम के जैसी ही प्रैक्टिस आप पहले से कर लिए रहें। होता क्या है कि इन क्वेश्चन में आपको टाइम लग जाता है। मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन है, इसमें से कितने क्वेश्चन रॉन्ग हैं, राइट हैं, इसमें आपको समय लगता है। तो जितना समय लगता है आप उसको प्रॉपर दीजिए। बट टाइम को मैनेज करने के लिए आप एक चीज कर सकते हैं, दैट इज व्हाट, प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे बिफोर एग्जाम, सिर्फ थ्योरी पढ़ने से आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा। आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है और बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे आप समझ लीजिए कि आप एग्जाम दे रहे हैं। तो जब आप प्रैक्टिस बढ़ाएंगे तो साथ ही साथ में आपको देखेंगे कि आपका एग्जाम के लिए जो 3 घंटे आपको मिल रहा है तो उसमें आप हर क्वेश्चन को पढ़ पा रहे हैं और उसको अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। दूसरी चीज होती है रीडिंग की स्पीड, पढ़ने का तरीका। कछुए और खरगोश के रेस के बारे में आपने सुना होगा। अब अगर वो रेस होता तो कछुआ कभी नहीं जीतता। आपको खरगोश के जैसे ही चलना है, अपने रीडिंग के स्पीड को बढ़ाना है। पिछले कुछ सालों में मैंने ऑब्जर्व किया है, 2-3 सालों में, कि बच्चों को देखने की, सुनने का आदत तो बढ़ी है बट पढ़ने की आदत कम हुई है। पढ़ने की आदत को कम मत करिए, आप प्रॉपर तरीके से रीड करिए, एज वेल एज आप सावधानी पूर्वक उसको रीड करना है, एक्यूरेसी के साथ, बिना किसी पॉइंट को स्किप करते हुए। जब आपकी रीडिंग स्पीड प्रॉपर रहेगी तभी आप 3 घंटे में 200 क्वेश्चन एटलीस्ट पढ़ पाएंगे और उनमें से उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे जिससे कि आपका सिलेक्शन हो सके। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू इंक्रीज द टाइम मैनेजमेंट, और कि आप 200 मिनट में आप पूरे क्वेश्चन कर पाए, कि आपको प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करना है। और आई होप सो कि अभी तक आप ये कर रहे थे, राइट।
और दूसरी चीज ये है कि कोई भी नया तरीका एग्जाम से पहले बिल्कुल ट्राई मत करें, ठीक है, चाहे ये मेरे वीडियोस में हो या फिर किसी और का वीडियो अगर आप देख रहे हैं, कोई नए तरीके आपको बताए जा रहे हैं, जैसा साल भर आपने प्रैक्टिस किया हुआ है एग्जाम के दिन भी आपको वैसे ही परफॉर्म करना है। बिकॉज नया तरीका आप आजमाएंगे, हो सकता है कि आप उसमें सक्सेसफुल हो या ना हो। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, जो क्वेश्चन आपको इजी लग रहा है उसको जल्दी से जल्दी, और जब आप कॉन्फिडेंट हैं तो उसको इमीडिएटली ओएमआर शीट में आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। साइमल्टेनियसली बुकलेट में सॉल्व करके डायरेक्ट ओएमआर शीट में आप अटेम्प्ट करिए, तो उससे आपका टाइम बचेगा। और जो भी टाइम बचेगा, चाहे फिजिक्स को आपने जल्दी सॉल्व किया तो बचे हुए टाइम पे आप केमिस्ट्री बायोलॉजी सॉल्व करिए, या बायोलॉजी को आपने जल्दी सॉल्व किया है तो बचे हुए टाइम पे आप फिजिक्स और केमिस्ट्री को सॉल्व करिए। मतलब ये बिल्कुल मत सोच के जाइए कि एक क्वेश्चन में 1 मिनट देना है, बने चाहे ना बने, आपको उस क्वेश्चन को बनाना है। अब इट मे बी पॉसिबल कि वो 30 सेकेंड में बन जाएगा, इट मे बी पॉसिबल कि उसमें 2 या 3 मिनट लगेंगे। तो ये तो आपको क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। दूसरी चीज पे आते हैं, इससे पहले मैं एक आपको स्टोरी सुनाता हूं सिली मिस्टेक के बारे में, कि सिली मिस्टेक्स को कैसे अवॉइड करें। तो ये चीज ज्यादातर साइकोलॉजिकल होती है। दूसरी बात अगर मैं करूं तो इसमें होता क्या है कि जो हमारे क्वेश्चन रहते हैं, जैसे जनरली आप लोग ये चीज देखिएगा कि जो टफ क्वेश्चन होते हैं उसको हम लोग ज्यादा ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। हमको लगता है कि टफ क्वेश्चन है तो ज्यादा समय देते हैं और उसमें सिली मिस्टेक कम होता है। लेकिन जो आसान और इजी क्वेश्चन है, जो बहुत इजीली बन जाता, उसमें हम लोग, इसीलिए इसको सिली मिस्टेक कहा जाता है कि गलती हम कर लेते हैं जो आसान था, जो हमसे बन सकता था। एक स्टूडेंट की कहानी है, बहुत सिंपल। 2006 में जब उसने प्री मेडिकल टेस्ट का एग्जाम दिया, तब छत्तीसगढ़ में टोटल 2.5 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे। तो जब एग्जाम देने के बाद रिजल्ट आया, काउंसलिंग हुई, तो उसका जो सिलेक्शन है, मतलब पंडित जैन मेडिकल कॉलेज जो छत्तीसगढ़ का तब भी बहुत ही अच्छा मेडिकल कॉलेज माना जाता था, और आज भी ये छत्तीसगढ़ का बहुत ही अच्छा मेडिकल कॉलेज है। पंडित जैन मेडिकल कॉलेज के कट ऑफ से उसके मार्क्स कितने दूर थे? 1.63 मार्क्स ओनली। पॉइंट में मार्क्स इसलिए आते थे बिकॉज ऑफ कि कुछ क्वेश्चन जो होते हैं कैंसिल हो जाते थे, तो पॉइंट में मार्क्स हो जाता था, है ना। तो अब आप ये सोचिए कि 2006 में एमबीबीएस की सीट से उसके मार्क्स डिफरेंस कितने थे? 1.63 ओनली। अब इस 1.63 मार्क्स के लिए उसको पूरे साल भर प्रिपरेशन करना पड़ा, पूरे 1 ईयर अगेन ड्रॉप लेकर प्रिपरेशन करना पड़ा। और उसके बाद 2007 में क्या हुआ, दैट इज हिस्ट्री। एनीवे, अब इससे मेरे को सीख क्या मिलता है कि आप हर क्वेश्चन को उस तरीके से ट्रीट करो, उतना ही केयरफुल पढ़ो कि ये क्वेश्चन आपके सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। अब पूरे 1 साल प्रिपरेशन के दौरान उस स्टूडेंट के दिमाग में यही बात रही कि वो कौन से 2 क्वेश्चन छूट गए। उस समय पर क्वेश्चन पे 1 मार्क मिलता था, सिंगल मार्क्स मिलता था। कौन से 2 क्वेश्चन थे जिसके कारण उसको पूरा साल ड्रॉप करके प्रिपरेशन करना पड़ा। जब आप सिली मिस्टेक करते हैं तो इजी क्वेश्चन को आप जल्दी अटेम्प्ट करने के चक्कर में, ठीक है, बी का सी, सी का डी लगा देते हैं, ठीक है। कई बच्चे ये भी करते हैं कि अपने बुकलेट में उन्होंने क्वेश्चन नंबर 43 में सी अटेम्प्ट किया है और ओएमआर फिलिंग के टाइम पे 44 में उन्होंने सी अटेम्प्ट कर दिया। अब इससे आपका ये भी गलत हो सकता है और ये भी गलत हो सकता है, आपको ज्यादा नेगेटिव मार्किंग फेस करना पड़ेगा। आप एक चीज और ध्यान दीजिए, सपोज मैं मान लेता हूं कि नीट 2024 में अनरिजर्व्ड का कट ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट के लिए 550 जाने वाला है। ये मैंने कहा सपोज, क्योंकि फिर आप बोलोगे सर पिछले वीडियो में तो आपने कुछ ज्यादा बताया था। तो 550 जाने वाला है। अब आप थोड़ी देर के लिए इमेजिन करिए कि आपके 545 मार्क्स आ जाते हैं। 550 कट ऑफ गया, उसको गवर्नमेंट की एमबीबीएस की सीट मिल गई, आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं? 545। पूरे साल आप यही सोचते रह जाओगे कि वो कौन सा क्वेश्चन था जिसमें आपने सिली मिस्टेक किया। मतलब ये है कि हर क्वेश्चन को आप बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ें, केयरफुली पढ़ें, स्पेशली इन केस ऑफ बायोलॉजी, कि उसमें पूछ क्या रहा है, बिल्कुल फिंगर रख के पढ़ें कि करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, एसेरेशन रीजन है, रॉन्ग है, राइट है, इसमें से कितने करेक्ट हैं, कितने इनकरेक्ट हैं, इन सारी चीजों को आपको बिल्कुल ध्यानपूर्वक पढ़ना है, यही मानते हुए कि ये क्वेश्चन ही आपके सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दैट मीन्स कि हर क्वेश्चन को आपको इक्वली इंपॉर्टेंस देना है जितना कि आप टफ क्वेश्चन को देते हैं या इजी क्वेश्चन को देते हैं। साथ ही साथ में जब आप अटेम्प्ट करें तो उस समय मार्किंग जरूर कर लें क्वेश्चन को। लाइक फॉर एग्जांपल, जो क्वेश्चन बन गया, जो क्वेश्चन बन जाएगा, ये टाइम मैनेजमेंट में भी आपके हेल्प करेगा।
और जो क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो तीनों अलग अलग टाइप की बिल्कुल, और ये चीज़ों को फास्ट करना है। जैसे ये वीडियो में बहुत फास्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वैसे ही आपको इसको फास्ट करना है। बन गया उसे आप चाहे तो डायरेक्ट OMR में अटेम्प्ट कर सकते हैं केयरफुली। जो नहीं बना है और बन जाएगा उसको आप मार्क करिए और टाइम दीजिए। नहीं बनेगा उसको फिलहाल क्या करो, स्किप करो, बिल्कुल उसी तरह से जैसे इस वीडियो के चलने से पहले जो एडवर्टीजमेंट वाली वीडियो चले उसको आपने स्किप किया। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखते हुए ही अटेम्प्ट करना है, और डेफिनेटली आई होप सो कि आपका सिली मिस्टेक दूर हो जाएगा। दिमाग में बिल्कुल 2006 और 2007 वाली कहानी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि एक दो क्वेश्चन अगर आपने सिली मिस्टेक किया और आप सिलेक्शन के पास में हैं तो उस केस में आपको पूरे साल ड्रॉप लेना पड़ सकता है।